बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी। लेक्चर 16 है, 15 लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है क्रिमिनोलॉजी के नाम से। और एज़ यू नो क्रिमिनोलॉजी आपके CSS PMS में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो अगर आपने CSS PMS करना है या अटेम्प्ट करना है सो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं FPSC का जो कोर्स कंटेंट है उसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल पॉलिसिंग एंड क्रिमिनल जस्टिस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, UNAFEI यूनिफाई, ठीक है। इंटरपोल क्या है, ये वर्ड आप लोग अमूमन मूवीज़ में सुनते होंगे। यूरोपोल क्या है, यूनिडॉक, यूनिसेफ, IPA ETC, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। UNAFEA इसका मतलब क्या है? इट एक्चुअली मीन्स दैट एशिया एंड फार ईस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, या द यूनाइटेड नेशंस एशिया एंड फार ईस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स इज़ अ यूनाइटेड नेशंस रीजनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये एक किस्म का इंस्टीट्यूट है और ये किस चीज़ के लिए बनी है? ताकि जो क्राइम्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। जो ऑफेंडर्स हैं उनको जो ऑफेंस वो करते हैं उनकी ट्रीटमेंट, इट मीन्स उनको सज़ाएँ, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, या उनको रोकना, ठीक है। इज़ अ यूनाइटेड नेशंस रीजनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड इन 1962। अब यहाँ पे ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है क्रिमिनोलॉजी के पेपर में कि यूनिफाई ये कब बना था? 1962 में, बाय एग्रीमेंट बिटवीन द यूनाइटेड नेशंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ जापान। और ये एक MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस तो है इसमें, लेकिन किस मुल्क के साथ इसका एग्रीमेंट हुआ था? तो वो जापान था। with the aim of promoting the sound development of criminal justice systems and mutual cooperation in Asia and the Pacific region। It means peace की बात की गई है, ठीक है। ये जो क्राइम्स वगैरह है उनको रोकना, सो ये सारी चीज़ें जो है ये यूनिफाई में आती है। और ये बॉडी है किस चीज़ की? यूनाइटेड नेशंस की। It is a regional institute that provides training and research in the fields of crime prevention and criminal justice। ठीक है, ये एक रीजनल इंस्टीट्यूट है जो कि ट्रेनिंग्स वगैरह, रिसर्च वगैरह प्रोवाइड करती है ताकि क्राइम को जो है वो प्रिवेंट किया जा सके, मीन्स उसको रोका जाए। एंड क्रिमिनल जस्टिस यूनिफाई ऑपरेट्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस प्रोग्राम नेटवर्क। The institute aims to improve criminal justice systems in the East, in the Asia Pacific region and beyond through education, training, research and technical cooperation। फिर इसमें सारी चीज़ें जो है ये लोग सारे मीन्स मिल के करते हैं, जिसमें एजुकेशन वगैरह हो गई, ट्रेनिंग वगैरह एक साथ करते हैं, इसी तरह रिसर्च वगैरह हो गई, टेक्निकल कोऑपरेशन वगैरह इसलिए करते ताकि जो क्राइम है उसको रोका जा सके। अब इसका मेजर रोल क्या है? रिसर्च एंड एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। ऑपरेशनल मैकेनिज़्म क्या है? ट्रेनिंग कोर्सेज़ होती है, इसमें सेमिनार्स रखे जाते हैं, इसी तरह रिसर्च स्टडीज़ होती हैं एंड 2 एनुअल इंटरनेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज़ होते हैं। और अगर इसका हम एरिया देखें कि ये किस एरिया को कवर करते हैं, यानी किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, इसका मकसद क्या है? क्रिमिनल जस्टिस है, क्राइम प्रिवेंशन है, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स। उसके बाद है इंटरपोल। इंटरपोल क्या है? ये वर्ड आप अमूमन सुनते होंगे, शायद मूवीज़ वगैरह में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो इंटरपोल क्या है? इंटरपोल मीन्स इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, commonly known by its telegraphic address. Interpol is an international organization established to promote cooperation, vice and vice matters pertaining to policing amongst its members। इसका मकसद अगेन उसी चीज़ से रिलेटेड है, जो क्राइम वगैरह है उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना, ठीक है, ये इनका काम है। और एक किस्म की कोऑपरेशन होती है, मींस ऑब्वियसली इंटरनेशनल वर्ड यूज़ हुआ है, सो इट मींस पूरी दुनिया की बात यहाँ पे हो रही है, दुनिया की जितनी भी पुलिस है उन सब की बात हो रही है। करंटली इट हैज़, वो देखो मेंबर्स भी शो किए गए हैं, एक 194 मेंबर्स है। तो ये अगेन एक MCQs यहाँ से बन सकता है आपके लिए
कि कितने मेंबर्स हैं इंटरपोल में, तो 194 मेंबर्स हैं। इंटरपोल may facilitate exchange of information and coordination with no power to make arrest or detain on its own। ठीक है। अच्छा, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं कि इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। ठीक है, अरेस्ट वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। अ रोल विच इज़ ओपन मिसअंडरस्टूड एंड एज ऑब्जर्व बाय अ स्कॉलर। इंटरपोल इज़ मोस्टली मिसअंडरस्टूड बिकॉज ऑफ हॉलीवुड। ठीक है, अब यहाँ पे हॉलीवुड वगैरह की बात की गई है। जैसे मैंने बताया ना, मूवीज़ वगैरह में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। विच स्प्रेड्स द इनकरेक्ट बिलीव दैट इंटरपोल इज़ एन इंटरनेशनल पुलिस फोर्स, जिसका मकसद ये है कि भाई ये जो है ये एक इंटरनेशनल पुलिस फोर्स है। ऐसा बिल्कुल है नहीं। सेड देयर फॉर ब्रांड a senior research fellow at the Heritage Foundation, a US-based think tank, most international organizations are not well understood and Interpol is no different। ठीक है, मतलब इंटरपोल भी मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि इसका काम मैंने आपको बता दिया था कि जो क्राइम वगैरह है उसको प्रिवेंट करना, डेटा शेयर करना एक दूसरे के साथ। ठीक है, ताकि जो क्रिमिनल है उसको पकड़ा जाए या उसका जो डेटा वगैरह है उसको प्रोवाइड किया जाए दूसरे डिपार्टमेंट्स को। Essentially, Interpol acts as a police message brought for its member countries. One member country can request that some or all the other member countries detain, arrest, or extradite wanted person through a variety of notice types. The agency does not issue warrant or detain individuals। ठीक है, तो ये एक किस्म का रब्ता रखते हैं एक दूसरे से। सपोज़ एक क्रिमिनल है, वो पाकिस्तान में कोई क्राइम करता है, दूसरे मुल्क भागता है। ठीक है, तो इंटरपोल के थ्रू जो है उसको पकड़ा जा सकता है। ठीक है, मतलब उस पर जो है लाइक एक तफ्तीश होती है, तो इस तरह उसको जो है दोबारा डिटेन किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। और ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। इंटरपोल इज़ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन that facilitates cooperation among police forces from different countries. It was established in 1923 and has its headquarter in Lyon, France। अच्छा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? फ्रांस में। Interpol's primary purpose is to assist law enforcement agencies around the world in combating various forms of international crime including terrorism। अच्छा, उसमें ये चीज़ें भी एक्सप्लेन हुई हैं कि ये किस चीज़ों को रोकते हैं। एक तो क्राइम हो गए, टेररिज्म वगैरह है। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सारे क्राइम्स ही ऑब्वियसली, ड्रग ट्रैफिकिंग है, साइबर क्राइम है एंड करप्शन है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्या है? इंग्लिश है, अरबिक है, फ्रेंच है, स्पेनिश है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? फ्रांस में, लियोन में। ठीक है, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, 1914 इंटरपोल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस, सबसे पहला पॉइंट ये है। ठीक है, 1914 में क्या बना था? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस। फर्स्ट इंटरनेशनल पुलिस कांग्रेस वाज हेल्ड इन Monaco in 1914 in a bid to establish an organization for cross-border police cooperation, but the attempt could not elicit wider response। मतलब ये जो एजेंसी थी ये बनाई गई थी कौन सी? 1914 में। किस नाम से? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस, ताकि जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है या जो बॉर्डर पे क्राइम्स वगैरह होते हैं या एक क्रिमिनल जब दूसरे बॉर्डर या दूसरे मुल्क भागता है, ताकि कॉपरेशन हो। लेकिन इसको ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। ठीक है, मतलब एक प्रोग्रेस नहीं मिली। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1923 में एक और चीज़ आती है, 1923 क्रिएशन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। ठीक है, जिसको हम ICPC ये बनाया गया था 1923 में, विद हेडक्वार्टर्स इन वियना, ऑस्ट्रिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। दिस वाज प्रिकर्सर ऑफ द करंट इंटरपोल। हाउएवर द ICPC went into control of Nazi Germany when, like 1965, repealing of constitutions of ICPC and established of International Criminal Police Organization. Following the adoption of a modernized constitution, the ICPC becomes the International Criminal Police Organization। अच्छा, कहते हैं कि मतलब ये एक तो ये 1923 में बना क्या? ICPC। लेकिन इसको फिर लाइक इग्नोर किया गया जो नाज़ी जर्मनी यानी हिटलर के टाइम। ठीक है, फिर इसको जो है इसी नाम को इन्होंने तो नहीं रखा, एक और नाम दिया गया था। उसको क्या नाम दिया गया था? इंटरपोल। ये देखो वर्ड यूज़ हुआ है, एब्रिवेटेड टू ICPO इंटरपोल। यानी पूरा जो नाम इन्होंने रखा वो क्या था? ICPO इंटरपोल, और जस्ट इंटरपोल, या सिर्फ आप इसको इंटरपोल भी कह सकते हैं। The organization becomes autonomous by collecting dues from member countries and relying on investments as the main means of support।
अब की फंक्शंस क्या है एंड फीचर्स ऑफ इंटरपोल इंक्लूड डेटाबेस एक्सेस, ठीक है, इजी है, मतलब डेटा वगैरह कलेक्ट करना। नोटिस, नोटिस किस सेंस में यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, इट मीन्स दूसरे मुल्क नोटिस भेजना या दूसरे पुलिस तक नोटिस भेजना कि क्रिमिनल है, इसको जो है इसकी एक रिसर्च या इसको जो है खोजना है, ठीक है, मीन्स उसको पकड़ना है। तो ये किस्म का नोटिस वगैरह इसमें आ जाता है। फिर इसके डिफरेंट टाइप्स है, जैसे रेड नोटिस रिक्वेस्ट टू लोकेट एंड प्रोविजनल अरेस्ट अ पर्सन पेंडिंग एक्स्ट्राडिशन, एंड ब्लू नोटिस रिक्वेस्ट टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सनस आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज़। कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट क्या है, ठीक है, इंटरपोल कोऑर्डिनेट्स इंटरनेशनल ऑपरेशंस एंड प्रोवाइड्स सुपर सपोर्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। मतलब वो देखो वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं कि इसका फंक्शन यही है कि कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, इसमें आ जाते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन आ जाते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जनरल असम्बली है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ हैं, बाकी ये एक्सप्लेनेशन है शॉर्ट इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इजी है। उसके बाद है नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज, ठीक है, ब्यूरो सॉरी, NCBSB जिसे हम कहते हैं, जनरल सेक्रेटरीट है, ठीक है। फिर ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको हम थोड़ा देखते हैं कि नोटिस इशूड बाय इंटरपोल, कौन से नोटिस जो है इशू किए जाते हैं इंटरपोल के थ्रू। सबसे पहला है रेड नोटिस, इसका मकसद क्या है, टू सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ अ पर्सन वांटेड बाय जुडिशियल अथॉरिटीज़ फॉर एक्सट्रैडिशन। रेड नोटिस वो नोटिस होती है जो कि अदालत की तरफ से दी जाती है कि भाई इस बंदे को हर हाल में अदालत पेश करना है, ठीक है, तो इसको हम रेड नोटिस कहेंगे। फिर उसके बाद है ब्लू नोटिस, इसका मकसद क्या है, टू कलेक्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सनस आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज़। इसमें यह है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, किसका, किसी ऐसे मुजरिम का जिसमें उसकी लोकेशन आ जाती है, आइडेंटिटी आ जाती है, एक्टिविटीज़ वगैरह ये सारी, ठीक है। उसके बाद है ग्रीन नोटिस, इसका मकसद क्या है, टू प्रोवाइड वार्निंग्स एंड क्रिमिनल्स इंटेलिजेंस अबाउट पर्सन्स हु हैव कमिटेड क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड आर लाइकली टू repeat these crimes in other countries, include details about the person's criminal activities and modus operandi, ठीक है। इसमें भी जो क्रिमिनल है जब उसे रिहा किया जाता है तो वो उसके चांसेस होते हैं कि शायद वो दोबारा वो क्राइम करे, तो इसलिए उसकी इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी होती है, चाहे वो दूसरे मुल्क भी सफ़र कर रहा हो तो दूसरे मुल्क के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी है। येलो नोटिस, इसका मकसद क्या है, टू हेल्प लोकेट मिसिंग पर्सनस, ठीक है। येलो नोटिस ये है कि जो बंदा मिस हो जाता है उसको जो है खोजना, उसको ढूंढना, ऑफन माइनर्स और टू आइडेंटिफाई पर्सन्स हु कांट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स। या इसमें समटाइम्स ये भी होता है एक बंदा है वो अपने आप को नहीं पहचान रहा होता, यानी वो कहाँ से है, क्यों आया है, किधर उसने जाना है, ये सारी चीज़ें। फिर ब्लैक नोटिस, इसका मकसद क्या है, टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ द फिजिकल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग डिस्कस्टिंग मार्क्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ डिस्कवरी। ये भी अगेन वही जो डिटेल वगैरह है, फिर उसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन की बात की गई है इसमें। और उसके बाद है ऑरेंज नोटिस, इसका मकसद क्या है, टू वार्म अप एन इवेंट, अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और अ प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग अ सीरियस एंड इमीनियंट थ्रेट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, यानी इसमें जो पब्लिक है उसके लिए जो बंदा होता है वो एक ख़तरा होता है, तो उसको पकड़ना ज़रूरी होता है। फिर पर्पल नोटिस है, ठीक है, टू सीक और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मोडी ऑपरेंडी ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस और कनेक्टिवनेस मेथड्स यूज बाय क्रिमिनल्स। इसमें उस चीज़ों की बात की गई, उस चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप देनी है। जो एक क्रिमिनल है जब वो कोई क्राइम करता है तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सो उसकी इन्फॉर्मेशन देना। अच्छा, उसके बाद है कि इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, ये भी एक नोटिस है, ठीक है, इसका पर्पज़ भी यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद है रूल्स रिलेटिंग टू रेड नोटिस मिस्टेकनली कॉल्ड रेड वारंट। अच्छा, ये कुछ रूल्स भी बताए गए हैं जो रेड नोटिस से रिलेटेड हैं। रेड नोटिस हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस कर लिया है कि इसका मकसद क्या था, ठीक है। वो कौन कौन से रूल्स अब यहाँ पे बताए गए हैं कि आर्टिकल 82 और 83 ऑफ इंटरपोज रूल्स ऑन दी प्रोसेसिंग ऑफ डेटा कंटेन्स प्रोविजंस ऑफ रेड नोटिस। आर्टिकल 82 पर्पस ऑफ रेड नोटिस क्या बता रहे हैं कि रेड नोटिस आर पब्लिश्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो और एन इंटरनेशनल एंटिटी विद पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन इन क्रिमिनल, ठीक है, इजी वर्ड में लिखा गया है, यानी एक वारंट दी जाती है कि भाई इसको बंदे को आप लोगों ने ढूंढना है। मैटर्स इन ऑर्डर टू सीक द लोकेशन ऑफ अ वांटेड पर्सन एंड हिज हर डिटेंशन, अरेस्ट्स और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट।
फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सट्रेडिशन, सरेंडर और सिमिलर लॉफुल एक्शन। उसके बाद है आर्टिकल 83 है, ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इजी है, इजी एक्सप्लेनेशन है, ये पूरे 3 लाइन्स है इसके, ठीक है। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक्चुअली मीन्स एनी रिक्वेस्ट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन or any international alert from a national central bureau or international entity sent directly to one or several nation central bureaus or to one or several international entities and simultaneously recorded in a police database of the organization। ये उस चीज़ को कहा जाता है जहाँ आप नोटिस भेजते हैं, यानी दूसरे मुल्क से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस बंदे को ढूंढने में हमारी मदद की जाए। The purpose of diffusion is given in Article 97 in following manner. The diffusion system consists of standardized requests for cooperation and alerts such as corresponding to a specific purpose, एक ख़ास मकसद के लिए होता है। To arrest, ठीक है, मतलब गिरफ्तार करना। जो दूसरा पॉइंट कहाँ है? To locate and trace, यानी उसका सुराग लगाना, पता करना कि वो कहाँ पे है इस वक्त, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है गिरफ्तार करना, टू अरेस्ट। टू ऑब्टेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में इकट्ठा करना, यानी मोहल्ले में जाके या गांव में जाके या उसके फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से। फिर उसके बाद है डी में क्या है? आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, ठीक है। इसी तरह ई में टू वार्म अबाउट अ पर्सनस क्रिमिनल एक्टिविटीज़, और इस तरह ये सारे जो हैं। फिर इस पर क्रिटिसिज्म भी होती है, ये क्रिटिसिज्म तो आप लोग भी कर सकते हैं इस पर कि इसमें क्या क्या चीज़ें, ये भी ईजी है, ठीक है। क्वेश्चंस ऑन फाइनेंशियल प्रॉपर्टी वर्सेस वेस्ट एंड वेस्ट प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। ये देखो पॉलिटिकल केसेस इसमें आ जाते हैं, नो डिफाइंड प्रोसेस आ जाता है, अब्यूज़ ऑफ डिफ्यूजन सिस्टम है, ठीक है। पाकिस्तान इंटरपोल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्या इसका मेंबर है, यानी पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ ICPC इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन इन 1952, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि इसको फिर 16 में, यानी 16 से ऊपर 1960 में ये जो है फिर इसके साथ एक और वर्ड यूज़ किया गया था, इंटरपोल। हालांकि पहले ये 1923 में क्या था, सिर्फ ICPC था, ठीक है। ये यहाँ पे वर्ड भी मेंशन है ICPC, जिसका मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, ठीक है। तो पाकिस्तान इसका मेंबर कब बना था? 1952 में, ठीक है। पाकिस्तान वाज created under the new constitution of ICPO in 1957. It is attached with Federal Investigation Agency। उसके बाद है यूरोपोल। यूरोपोल क्या है? यूरोपोल मीन्स यूरोपियन पुलिस, ठीक है। सिंपल अगर हम इसका वर्ड देखें तो इसका मतलब है यूरोपियन पुलिस या यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन इज़ एन एजेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन दैट असिस्ट्स मेंबर स्टेट्स इन देयर फाइट अगेंस्ट सीरियस इंटरनेशनल क्राइम। इसमें भी देखो वही बात भाई बार बार रिपीट हो रही है, क्या मतलब इनका मकसद यही है क्राइम वगैरह को रोकना, उनको असिस्ट करना, मतलब जो आपका हमसाया मुल्क हो उनको असिस्ट करना, उसको असिस्ट इस सेंस में करना कि कोई क्रिमिनल है उन्होंने ढूंढना है या उसमें जो है उनकी हेल्प चाहिए होती है तो फिर एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। इस्टेब्लिश्ड इन 1999 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो नीदरलैंड में है। यूरोपोल सपोर्ट्स EU मेंबर स्टेट्स बाय फैसिलिटेटिंग, तो इसमें ऑब्वियसली सिर्फ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके वो ममालिक होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम ये देखो मेंशन भी इसमें 28 मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, ठीक है, 28 मेंबर्स हैं। अगर इसके हम के फंक्शंस और फीचर्स देखें, ये भी बहुत इजी है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑब्वियसली इजी है। ऑपरेशनल सपोर्ट है, सपोर्ट देना दूसरे मुल्क को ताकि उस क्रिमिनल को पकड़ा जाए। एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। साइबर क्राइम सेंटर है, काउंटर टेररिज्म है, जॉइंट ऑपरेशंस है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, रिसोर्स कम्युनिकेशन है। फिर उसके बाद है यूनिडॉक। यूनिडॉक क्या है? द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम। इसका मतलब क्या है? इज़ अ ग्लोबल लीडर इन द फाइट अगेंस्ट illicit ड्रग्स, क्राइम्स एंड टेररिज्म, एस्टेब्लिश्ड इन 1997 थ्रू आउट अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इसमें भी जो ड्रग्स वगैरह है उनकी रोकथाम, ठीक है, ये तब बना था जब 1997 में, ठीक है। और इसमें जो ड्रग्स वगैरह है उनको रोकना, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया में है, वियना। यूनिडॉक इज़ अ ग्लोबल लीडर इन द फाइट अगेंस्ट illicit ड्रग्स एंड इंटरनेशनल क्राइम। ये 1997 में बना था। ये एक और डेफिनेशन है, ये भी इजी है, ठीक है। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है।
फिर यूनिसेफ है, यूनिसेफ का मतलब है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फ़ंड। ये तो बहुत ईजी है, इसमें बच्चों के बारे में है, यानी बच्चों की एजुकेशन की, बच्चों की तरबियत वगैरह, या बच्चों की जो ज़रूरियात होती है उनको पूरा करना, ठीक है। और ये 1946 में बना था, ठीक है। मतलब कोई इमरजेंसी हो फूड वगैरह की हो बच्चों के लिए, तो ये यूनिसेफ का काम है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है चिल्ड्रन इन कंट्रीज़ दैट हैड बीन डिवास्टेड बाय वर्ल्ड वार टू। तो ऑब्वियसली ये वर्ल्ड वार टू में देखो 1946 में बना है, सो इट मीन 1994 में 19 सॉरी कब बना था, 1946 में बना है, तो 1944 में वर्ल्ड वार टू एंड हुआ था, या 1945 इस तरह इसमें एंड हुआ था, फिर उसके बाद ये बना है। इट हैज़ सिंस एक्सपेंडेड इट्स मिशन टू एड्रेस द लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब इसमें क्या है, चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात की जाती है, यानी चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है, उसके एजुकेशन की बात है, हेल्थ की बात है, वाटर यानी सैनिटेशन जो पानी वगैरह का सिस्टम है, हाइजीन, ठीक है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, मटेरियल एड है, एडवोकेसी ऑफ है, ठीक है, पुलिस पॉलिसी एंड रिसर्च है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसके बाद लास्ट जो है, अच्छा ये यहाँ पे मेंशन भी है कि ऑपरेट्स इन 190 कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़, यानी ये 190 ममालिक में जो है ये काम करते हैं बच्चों के लिए। फिर IPA है, IPA का क्या मतलब है, द इंटरनेशनल पुलिस एसोसिएशन इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू फोस्टरिंग फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन अमंग पुलिस ऑफिसर्स वर्ल्ड वाइड, फाउंडेड इन 19। अच्छा, इसमें वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी कोऑपरेशन वगैरह, इनके लिए एक हम कह सकते हैं किस्म की पार्टी रखी जाती है या एक मुल्क में, ताकि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आपस में मिल सके, अपने कल्चर को एक्सचेंज कर सके, ठीक है, एक दूसरे को जानने के लिए ये रखा जाता है, ठीक है। इसकी पूरी हिस्ट्री बताई गई है, ठीक है। मेंबर एलिजिबिलिटी, एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्रेस है, इवेंट्स एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद मैगजीन्स वगैरह में इसको जो है शाया किया जाता है। इसी तरह IPA हाउसेज अकोमोडेशंस है, ह्यूमैनिटेरियन एड है। मोटो क्या है, सर्वो पर अमेको मीन्स द मोटो ऑफ द IPA विच मीन्स सर्विस थ्रू फ्रेंडशिप, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।